नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भूगोल से संबंधित लेकर के आया हूँ। वैसे तो आप सभी एनसीईआरटी की बुक या अन्य गाइड या अन्य उपयोगी पुस्तक का अवलोकन अपने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कर ही रहे होंगे, और हो सकता है कि बहुत से ऐसे छात्र भी होंगे जिन्होंने अपने नोट्स को बनाया है। हर तथ्य, चाहे आप किसी भी नोट्स में को पढ़ें, किसी भी किताब को पढ़ें, तथ्य कभी नहीं परिवर्तन होता है। तथ्य हमेशा एक जैसे ही होते हैं, बस कहने का भाव बदल जाता है। ऐसे में आप लोगों ने जो भी अपने खुद से मेहनत किया है, उस मेहनत में हम आप लोगों को आपके लिए रिवीजन हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं। ऐसे में जो भी आपने तैयारी किया है या कर रहे हैं, वो आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसे हम विस्तार से नहीं बता पाते हैं या बता पाएंगे। कारण है कि आप लोग स्वयं विस्तार से पढ़े ही हैं। हमारा मकसद आप लोगों को विद्वान नहीं बनाना है, बल्कि परीक्षा कैसे निकले यह जानना या यह करना मेरा प्रयास है। ऐसे में परीक्षा कैसे निकले तो वो निकलता है सिर्फ और सिर्फ तथ्य पर। आप उसका विश्लेषण करें ना करें, लेकिन तथ्य के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो है उस प्रश्न का हल सही सही कर सकते हैं। तो हमारा यह मानना है और हमने यह प्रयास किया है कि आपके लिए भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि बेसिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और हर वीडियो को आपको देखने के बाद, चाहे वो 15 मिनट का वीडियो ही क्यों ना हो, क्योंकि एक ज्योग्राफी में 15 मिनट को ही समेट पाना पूरे ज्योग्राफी को संभव नहीं है, लेकिन 15 मिनट की वीडियो में हमारा यह प्रयास रहता है कि कम से कम भूगोल के 3 से 4 प्रश्न आपको आपके परीक्षा में ज़रूर ही आए या वो पूछे जाए, तब ही यह वीडियो जो है वो सफल, हमारा मेहनत जो है वो सफल माना जाएगा। ऐसे में आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की तैयारी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं, जो कि कई भागों में आपको हर 15 मिनट के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी तैयारी को नई धार देगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए उसे शुरुआत करते हैं। भूगोल का पहला भाग का जो है वो आपको तथ्य, आइए हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ आप उसको देख करके उसका रिवीजन कीजिए। या आप लोगों ने जो पढ़ा है तो क्या कोई तथ्य ऐसा तो नहीं जो आपको कुछ नया मिल गया या नया देखने को मिला, तो उससे जो नया तथ्य मिले तो उसे आप अपने नोट्स में या कॉपी पे जरूर ही लिख लें। भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य की शुरुआत सबसे पहले आ जाता है, वो है आपको कि भूगोल शब्द है कहाँ का, तो वो है ग्रीक भाषा का। उसके बाद है कि जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। अवस्थित भूगोल के पिता कहलाते हैं इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हुमोल्ट को। विश्व मानव चित्र का निर्माण करता है एनेक्जीमेंडर। यह आपको स्टार प्रश्न है, क्योंकि यह आपको कई बार पूछा जाता है कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो एनेक्जीमेंडर है। विश्व ग्लोब का निर्माण करता भी आपको पूछा जाता है, तो मार्टिन बेहम है। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी, स्ट्रैबो ने। अब देखिए, इतना तक तो शुरुआत है, और आपको कभी प्रश्न उससे ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो कि कई बार आपको पूछा गया है, वो आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में विभाजित है, तो वो 3 परतों में विभाजित है। कौन सब है, तो भू प्रॉपर्टी है, मेंटल है और कोर है। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो भू प्रॉपर्टी, जिसको क्रस्ट करते हैं। भू प्रॉपर्टी बना होता है किससे, तो बेसाल्ट चट्टानों। ये सारे आपको स्टार प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, ये आपको तथ्य के रूप में याद रखना चाहिए। अगला है कि भू प्रॉपर्टी की मोटाई कितनी होती है, यह भी आप कई परीक्षाओं में देखे होंगे, यह भी बार बार पूछा जाता है। तो यह आपको 34 किलोमीटर है भू प्रॉपर्टी की मोटाई। भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है, यह तो आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए, क्योंकि यह कई बार पूछा है। यह बना है सिलिका से और एल्युमिनियम से, और इसीलिए इसे सियाल परत भी कहा जाता है। यह तथ्य आपको
बार बार पूछा गया है, तो ये स्टार है आपको। मॉडल मेंटल का निर्माण हुआ है किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। तो ये जितने भी परत से संबंधित प्रश्न है ना, ये आपको इतने बस याद रहे तो आपका प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव छूटता नहीं है। मेंटल की जो मोटाई होती है वो होती है 34 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। यह भी स्टार है, यह भी आपको याद होने चाहिए। भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो कौन कौन से तत्व हैं आपको उपस्थित? ऑक्सीजन, और कभी कभी तो यह भी पूछ देता है कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो 46.60% ऑक्सीजन है। सिलिकॉन जो है वो 27.72 है, और एल्यूमिनियम जो है वो 8.13 है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। कोर की जो मोटाई है वो कितनी है? तो 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर। ये जितने भी तथ्य आप देख रहे हैं ये सभी तथ्य स्टार वाले हैं, जो कि बार बार आपको पूछा जाता है। कोर का जो निर्माण हुआ है किसके द्वारा? निकेल और लोहा, Fe से Ni, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीफे परत भी कहा जाता है। ये आपने जितने भी भू प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी तथ्य देखे हैं, चाहे अंतरिक्ष संरचना की बात हो, पृथ्वी के ऊपरी भाग कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित है, उसके क्या नाम हैं, कितने से कितने किलोमीटर तक हैं, और उसके अलावा कौन कौन से भाग इसमें ऐसे हैं जो कि प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व उपलब्ध हैं, ये सारे चीज़ आपको कई बार कई महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये आपको आते हैं। तो यह आप इसमें जरूर ही देखिएगा। अगला जो तथ्य है वो इससे ही संबंधित है, वो है कि असंबद्धता है। पृथ्वी के परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पे 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है? कॉनराड असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है मोहो असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखिए ये जो तीनों चीज है, चाहे कॉनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता या गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ये आपको ऊपरी और निचले क्रस्ट या मेंटल या कोर को बीच में जो पट्टी है उसको जो दोनों जो मिलता है उस क्षेत्र को ये कहा जाता है। तो ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति रही है। उसके बाद है ऊपरी कोर और निचले कोर सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमेन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। ये आपको याद रखना चाहिए, ये स्टार है ना। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा कितना होता है? अधिक होता है। और सबसे जो बारंबार प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई पे जाने पे क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। कितने? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। परंतु यह बढ़ती गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। मतलब, लेकिन यह आपको बार बार पूछा जाता है कि 32 मीटर की गहराई जाने पर कितना तापमान में वृद्धि होता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है कैसे? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। संपूर्ण पृथ्वी का बाह्य परत क्या कहलाता है? तो वो स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल का जो प्रतिशत है वो है 29.91, और जल जो है वो कितना प्रतिशत है? वो 71% है। यह भी आपको स्टार है। वैसे तो बहुत हल्का तथ्य है, लेकिन बार बार पूछा जाता है कि स्थल मंडल पे जल कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। इसके बाद है पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल जो है वो मात्र 2.55% ही है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई 8850 मीटर है। वो कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कौन सा है?
तो वो है आपको 11.22 मीटर, ये मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। ये दोनों भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि कई बार आपको, मतलब सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा जो है वो आपको मेरियाना खाई या मेरियाना गर्त जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसके अलावा जो है वो कहता है कि पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो चट्टान या शैल कहलाता है। चट्टान के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अब देख लीजिए। जितने भी चट्टान से संबंधित तथ्य हैं वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे संकलित किया है, जिसकी पूछने की प्रकृति बारंबार की रही है। तो ऐसे में चट्टान वाला जो तथ्य है उससे भी आपको बार बार पूछा जाता है। तो जितने भी चट्टान से संबंधित तथ्य हैं वो आप इसमें जो देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि आपके चट्टान में पहला जो तथ्य है कि चट्टान का प्रमुख प्रकार कौन सा है, आग्नेय है और आबसादी और कायांतरित, मतलब चट्टान 3 प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या सब है, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्माटाइट है, डायोराइट है। ये सारे जो है सो आपको ऐसे तथ्य हैं, यानी कि चट्टान कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो आग्नेय, आबसादी और कायांतरित। ये आपको बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं। आग्नेय चट्टान के क्या क्या सब उदाहरण है, कभी पूछ देगा कि ग्रेनाइट किस चट्टान के उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह आग्नेय चट्टान के हैं। बेसाल्ट भी उसी से है, पेग्माटाइट। तो ये प्रश्न आपको काफी ज्यादा पूछने की प्रवृत्ति रही है। काली मिट्टी का निर्माण होता है कैसे, तो ये पूछा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है तो बेसाल्ट चट्टानों से, और बेसाल्ट चट्टानों में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो लोहे की मात्रा अधिक होती है। या यह भी पूछ देता है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि यह आपको काली मिट्टी में होती है। इसके अलावा जो अगला तथ्य है वो कहता है अवसादी शैल का निर्माण किसके कारण होता है, शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से। और ये अवसादी पत्थर के जो आपको मुख्य है वो क्या क्या सब है, चूना पत्थर, डेमोलाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, ये उदाहरण है किसके, अवसादी चट्टान के। ये सारे जो तथ्य हैं ये आपको बहुत बारंबार हर प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके पूछ देगा संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, तो वो आपको रूपांतरित का हो जाता है। ये सारे चूना पत्थर किसका है, बलुआ पत्थर किसका है, कोयला कौन से हैं, तो ये आपको अवसादी चट्टान के आ जाते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं पेट्रोलियम जो। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है किस चीज से, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। कायांतरित शैलों का निर्माण कैसे होता है, तो रासायनिक क्रियाओं के ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्ट्ज, नीस। ये हमने आपको कहा था। और संगमरमर तो कई बार पूछता है, बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में यह तथ्य आपको देखने को मिला है कि आपको संगमरमर का पूछा गया है। तो संगमरमर जो है किस चीज का हो जाता है, वो कायांतरित का होता है। नीस कायांतरित रूप है किसका, तो ग्रेनाइट का जो है वो आपको नीस कायांतरित रूप है। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है, तो ये चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वार्ट्ज कायांतरित रूप है किसका, तो क्वार्ट्ज है बलुआ पत्थर का। स्लेट कायांतरित रूप किसका है, तो शैल का। ये सब भी आपको कायांतरित रूप भी आपको हर एग्जाम में बारंबार पूछने की प्रवृत्ति देखी गई है। अगला जो तथ्य है वो है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, तो जीवाश्म जो है वो आपको आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में नहीं मिलता। अब आगे आप ज्वालामुखी या और सभी तथ्य हैं, क्योंकि YouTube पे वीडियो की समय की बाध्यता होती है, अतः अगले ज्योग्राफी वाले तथ्य में हम आप लोगों के लिए अगला जो तथ्य है वो अगला तथ्य हम आप लोगों के बीच अगले भाग में हम लेकर के आएंगे। आप देखेंगे कि इसी तरह से जो है आपको हर तथ्य, हर विषय में आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे, ताकि वो आपको आपके रिवीजन के लिए आपको काफ़ी फलदायी हो। आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया है, तो उन नोट्स के अलावा आप हमारे बनाए गए भी प्रमुख तथ्यों को देखें, ताकि वो आपको आपके कंपटीशन के किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। आज पार्ट 1 में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद।